अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुगल यार। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है, और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट इतनी कीमत की, गुड्स चीज़ें, सोल्ड जो हमने बेच दी। ऑब्वियसली जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उन्हें प्रॉफिट रख कर सेल आउट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट के साथ जो सेल हम करते हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। सपोज करें कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया 10 लाख रुपए का। अब हमें ये देखना है इस प्रोडक्ट की असल कॉस्ट क्या थी, हमें इसमें नफ़ा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 6 अकाउंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के शुरू का बचा हुआ माल हमारे पास। फिर इसके बाद परचेजेस, मार्केट जाते हैं और ख़रीद कर लाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन इन कैरेज इन, ये क्या होता है कि भाई वॉल्यूम में परचेजेस ज़्यादा है, हम उठा नहीं सकते, तो हमने ट्रांसपोर्ट हायर की, सुजुकी ली, शहजोर लिया या कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और उस पर सामान रखकर अपने डेस्टिनेशन तक आ गए। फिर इसके बाद हम जब अपनी चीज़ें अनपैक करते हैं, उन्हें खोलते हैं, तो अगर कोई चीज़ डैमेज है या नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल तो हम वो वापस कर देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। फिर इसके बाद परचेज डिस्काउंट, ये होता है अगर हमने क्रेडिट पे परचेजिंग की है तो हमें परचेज डिस्काउंट मिलता है, और जो हम अवेल कर लेते हैं तो वो परचेज डिस्काउंट। और आखिर में बिजनेसमैन पूरी कोशिश करता है कि जो शॉप में उसका माल है वो सब बिक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो माल आखिर में स्टॉक के तौर पर बच जाता है उसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग। इनसे कम हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं। तो आइए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले आपके लिए तैयार करके रख दिया, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 6 अकाउंट होते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होते। पहला अकाउंट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मीन हमारी शॉप में पहले से ही बचा हुआ माल। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारा बिजनेस पुराना बिजनेस है कोई, और पहले से चलता हुआ आ रहा है, और इसमें पहले से ही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद, और इसकी अमाउंट है 2,30,000। परचेजेस, हम मार्केट गए, मार्केट जाकर हमने परचेजेस की और ले आए, और उसकी अमाउंट है 4,80,000। देन परचेजेस वॉल्यूम में ज़्यादा थी तो हमने ट्रांसपोर्ट कोई हायर की, कोई हमने सुजुकी ली, कोई शहजोर लिया, या कोई भी ट्रांसपोर्ट ली हमने, और उस ट्रांसपोर्टेशन, देखिए मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन, ₹40,000। ये इन का मतलब है इनवर्ड। देन इसके बाद परचेज रिटर्न एंड अलाउंस भी आ गया। फिर परचेज डिस्काउंट एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, यानी कि साल के आखिर में हमारी शॉप में 1,60,000 का माल एंडिंग स्टॉक के तौर पर बच गया। अब हम इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने राइट डाउन करना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, डेट डाल दी और 21। 2 कॉलम मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो देखें पहला मैंने इसको फाइनल कॉलम में पोस्ट कर दिया, 2,30,000। ये हो गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अब हमने देखा कि हमारे सवाल में परचेज भी है, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो अब हमने यहाँ हेडिंग डाली, ऐड नेट परचेजेस। नेट परचेजेस की हेडिंग अंडरलाइन कर दी, और सबसे पहले हमने लिखा परचेजेस, और परचेजेस की अमाउंट हमारे पास 4,80,000 है। फर्स्ट कॉलम को अप्लाई किया हमने, 4,80,000। अब हमने इसके बाद सर्च करना है ट्रांसपोर्टेशन, और वो मौजूद है, तो ऐड ट्रांसपोर्टेशन इन माने इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इन की अमाउंट है 40,000। 40,000 लिखी, नीचे लाइन ड्रॉ करी, प्लस कर लिया, तो ये हो गया 5,20,000। और ये टोटल कहलाएगा डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब इसके बाद हमें सर्च करना है परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट।
तो परचेज रिटर्न है हमारे पास, तो हमने लिखा लेस परचेज रिटर्न, जगह हो तो पूरी लैंग्वेज लिखे वरना आरईटी काफ़ी है, एंड अलाउंस। परचेज रिटर्न अलाउंस की अमाउंट हमारे पास मौजूद है 8000, कॉलम के बाहर आनी है क्योंकि दोनों हैं। इसी के नीचे हमने लिख लिया परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास 22000 है। अब ये दोनों अमाउंट हम यहां लेमी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और 8 + 22 30,000 हो गया। तो ये 30,000 हमने अमाउंट लिखा और इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें 520 में से 30 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास बचा 4,90,000 और ये 4,90,000 नेट परचेजेस कहलाएगा। नेट परचेजेस लिखा हमने और अब देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के नीचे ही एड नेट परचेजेस 230 और 490 प्लस करने जा रहा हूं मैं। $7,20,000 आ गया। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि इतनी कीमत का माल हमारे पास मौजूद है बेचने के लिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं ये माल बिक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे पास एंडिंग स्टॉक बच गया, तो लेस, ये हमेशा लेस होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज कहते हैं माल को, इन्वेंट्री बचा हुआ, और क्लोजिंग की डेट है 31, 12 और 21, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 160, तो 160 ये माइनस होगा। अब ये माइनस होने के बाद जो बचेगा वो रूल ऑफ हो जाएगा, तो उसकी अमाउंट हम यहाँ शो करेंगे। $5,60,000 ये आ गया आपका फाइनल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने इस तरह कैलकुलेट कर ली। तो ये इसकी पोस्टिंग है, ये तरीक़ेकार है इसका कि किस तरह अमाउंट हमें एलोकेट करने हैं और उनकी जजमेंट करनी है। और आखिरी आंसर आपका आ गया, इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। अब हम सेकंड एग्जाम्पल पे आ गए, क्वेश्चन 2। यहां मैंने एक चीज मिस कर दी, अब उसको किस तरह लिखना है वो देखते हैं हम, ठीक है ना। वापस से स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को हम। देखिए सॉल्यूशन 2, कंपनी नेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द पीरियड एंडेड December 31, और इस दफा ईयर चेंज हो गया 2012, तो इसको 12 कर देते हैं, 2012, राइट। स्टार्ट ले रहे हैं वापस से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और इसकी डेट है ओपनिंग की 1/1/12, 2012, 1/1 और 2012 का 12, और अमाउंट है 6 लाख, तो यहां पोस्ट कर दिया इसको हमने। $6 लाख आ गया। अब इसके बाद वही एड नेट परचेजेस, हेडिंग नेट परचेज में सबसे पहले सर्च करना है हमें परचेजेस। परचेजेस की अमाउंट हमने लिख ली 7,70,000। अब इसके नीचे हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन या फ्लैट इन, दोनों का एक ही मतलब है, तो ऐड किया हमने ट्रांसपोर्टेशन इन, और ट्रांसपोर्टेशन इनका अमाउंट है 25,000। नीचे लाइन ड्रॉ करी, टोटल किया इसको प्लस करके
7,95,000 बन गया। ये कहलाएगा डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस, डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस। डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद हमें सर्च करना है कि परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट है, तो इस वक्त परचेज डिस्काउंट है, तो लेस परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास मौजूद है 15,000। अब देखिए यहाँ पहले परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट दोनों थे, तो हमने यहाँ लिखा था अमाउंट, लेकिन अब एक ही है तो डायरेक्ट फाइनल कॉलम में, तो ये आ गया 15,000। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम 7,95,000 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस कर लिया, तो ये आ गया 7,80,000 और ये कहलाएगा नेट परचेजेस। और अब नेट परचेजेस और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग हम प्लस कर रहे हैं, 80,000 का 80,000 और ये 7 and 6 13, तो 13,80,000। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से लेस होगी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्लोजिंग, लेस डेट डलेगी 31, 12 एंड 12 और एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट है 80,000। 80,000 माइनस किया और ये बचा हमारे पास 13 लाख, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया और ये सवाल भी आपका कंप्लीट। इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए।